सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गोविंद लाल ओड आज झीलों की नगरी से जयपुर आया हूँ, जो कि गुलाबी नगरी है। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दुर्गापुरा समग्र सेवा संस्थान में आने का अवसर मिला है। श्री गोकुल भाई दो भट्ट स्मृति, ये पूरा देखिए किस प्रकार से यहाँ पंछियों को देखिए, कैसे यहाँ पे प्रकृति की अद्भुत संरक्षण है और बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है। कई बार यहाँ आने का अवसर मिला है और आज भी मजदूर भाइयों को और सरकार का जो विधानसभा बजट सत्र होने वाला है, उसमें मजदूरों की बात कैसे रखी जाए, उसके लिए भी आज अपनी बात रखेंगे। और मज़दूर भाइयों के लिए लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये देखिए पूरी यहाँ पर बालू मिट्टी, ये देखिए पूरी बालू मिट्टी, और वो सामने समाधि स्थल। तो काफ़ी अच्छा प्रयास हम करते रहते हैं श्रमिक भाइयों के लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी एक मज़दूर हूँ। मज़दूर तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा मज़दूर है, मजबूर है, लाचार है, गरीब हैं। ऐसे लोगों की मैं हमेशा मदद करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा इस प्रकार की जागृति में कार्यक्रमों में भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज को क्या दे पाएँ, उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ। ये समाधि स्थल है पूरी। तो बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है, बड़ा बनने के लिए महान महान कार्य करने होते हैं। जो समाज को कुछ समर्पित करता है, देश और दुनिया, ये समाज उसको भी बहुत कुछ समर्पित करती है। देश और दुनिया में अच्छे काम करने वालों को हमेशा सम्मान मिला है। चाहे वो छोटा सा भी काम करते हैं तो लोग उनको याद करते हैं, लोग उनकी याद में स्मारक बनाते हैं, लोग उनकी याद में ट्रस्ट बनाते हैं, लोग उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथियाँ मनाते हैं। लेकिन वो अहंकारी, वो चांडाल जैसे प्रवृत्ति के लोग, वो मामा शकुनी, वो धृतराष्ट्र बने हुए विचारधारा के लोग, चीते झांकते अंधेरी नगरी में काना राजा, ये लोग क्या समाज सेवा करेंगे? ये लोग क्या समाज को समझेंगे? क्या समाज की परिकाष्ठा को समझेंगे? धन्य है वो समाज में ऐसे अनमोल हीरे जो समाज में जन्म लेते हैं और समाज की शोभा बढ़ाते हैं और समाज को गौरव प्रदान करते हैं, समाज को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करके जाते हैं, जगाते हैं, झांकते हैं। ऐसे महान प्रतापी शहीदों को शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही मेरे में एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ करूँगा। मैं हमेशा अपने माता पिता को ये कहा करता था कि मैं कुछ कर गुजरूँगा, कुछ तो मुझे करना है। मेरे दिल में हमेशा ये बात चलती थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, कई ठोकरें खाई, कई लोगों के घर में झाड़ू पोछे किए, कई सालों तक गधे हाँके, कई सालों तक ईंटों के भट्ठों का काम किया, ईंटें बनाई। लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए एक मज़दूर ये कैसे करेगा? मुझे कैसे ये प्लेटफॉर्म मिलेगा? कैसे मैं सुनता था लोग अच्छे काम करते थे, अखबारों में पढ़ता था, बड़ा अच्छा लगता था, लोग कैसे कर लेते हैं, लोगों का नाम छपता था, मैं बड़ा पसंद होता था। मेरा नाम कब छपेगा? मेरी बात कब होगी? तो यही जिज्ञासा मुझे प्रेरित करती है, यही जिज्ञासा मुझे सेवा की ओर खींच के लाती है। और मैं बहुत ही मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ठोकरें खाई है, बहुत प्रताड़ना झेली है। उस माहौल में रहा हूँ, नशेड़िए वाले माहौल में, जहाँ पग पग पे लोग शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मैं असहनीय पीड़ा सहन करता गया, लेकिन मैंने किसी को दोषी नहीं ठहराया। लगा कि दोषी कौन है, फिर पता चला कि दोषी समाज के वो अगुवाई करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस समाज को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश रची है। शायद मेरी तरह हिम्मत की होती और समाज को जागरूक किया होता
समाज का हाथ थामा होता, दामन पकड़ा होता, कई बच्चे ऊर्जावान जागरूक होते, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरे जैसे कई ज़िंदगियाँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, लोगों की गुलामी, ज़िंदगी ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी, कई कई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव। क्षत्रिय कहते हैं अपने आप को, अरे क्षत्रिय होते तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते, लेकिन शत्रुता नहीं निभाते। शत्रुता और क्षत्रियता में बड़ा फ़र्क है। मैं हमेशा यही बात कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही करीब से देखी है। धन्य है ऐसी संस्थाएं जिन्होंने मेरा उंगली थामी, हाथ थामा। आजीविका ब्यूरो, जनदक्षा ट्रस्ट, सेवा मंदिर, ऐसे कई संस्थाएं हैं जिन्होंने मेरा हाथ थामा और मैं धीरे धीरे एक नेकी की राह पर चलने लगा। यहाँ पे भी बहुत ही उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी के। देखते देखते कब 17 साल इस सेवा में गुजर गए। उससे पहले ही मुझे जुनून था कि मैं कुछ करूँगा। दिल में हमेशा ही चाहत थी कि कुछ न कुछ तो कर गुजरूँगा, और यही चाहत देखिए हमारे सभी साथी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और यहीं आज मीटिंग, यहीं आज बैठक होनी है और सभी आज चिंतन और मंथन करने वाले हैं। तो ये दुर्गापुरा समग्र सेवा संस्थान और श्रीमान गोकुल जी भट्ट जिनकी यहाँ समाधि है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़िंदगी को करीब से देखा, बहुत पतराना झेली, लेकिन धीरे धीरे इन सभी ने जागरूक किया, समझा, सोचा और इनके साथ मिलकर सेवा का बेड़ा उठाया। कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा भी अपना जीवन है, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यही सोच लेकर हमेशा आगे बढ़ता रहा। मेरे अच्छे साथियों का, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं बोलना नहीं जानता था, तो मेरे बहुत ही अच्छे गुरु नंद जी ओझा, आईना उदयपुरी, जो कि कवि भी है, वो मुझे कभी कभी काव्य गोष्ठी में लेके जाते थे, जहाँ मैं थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान उच्चारण किया, शब्दों को समझ पाया। शब्दों में भी मैंने माँ सरस्वती को देखा कि शब्द भी शब्द होते हैं, और शब्दों में ही शब्दों को ढूंढा, अपने दिल में टटोला, और शब्दों का आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, तो आज शायद उन्हीं की देन है। और मेरे इन सभी श्रमिक मित्रों, मेरे सभी इन श्रमिक योद्धाओं की देन है कि आज कुछ बोल पा रहा हूँ। तो सभी के बड़े अच्छे लगते हैं, सभी के तजुर्बे, सभी लेता गया, आगे बढ़ता गया। आज अपनी बात को राज्य स्तर पे रख पा रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने रख पा रहा हूँ। ये मेरी नहीं, मेरे इन सब गुरुओं की ताकत है, जिनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, और इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। ज़िंदगी से कभी हारना ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो सब सेवा छोड़ दी, मैं तो ये उल्टे सीधे काम नहीं करता। अरे तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने किया ही क्या है? तुम्हारी लाइफ में तुमने किया ही क्या? तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है और मेरी औकात क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यहाँ सिर्फ कठपुतली हैं, ईश्वर के बनाए हुए खिलौने हैं। कब मिट जाएं, कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अच्छे काम करें, नेकी के काम करें, अपने समाज को आज्ञावान बनाएं, किसी की उंगली थामें और उसे सशक्त और उन्नत बनाने में थोड़ी सी भागीदारी निभाएं। तो मुझे लग रहा है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर जुनून है कर सकते, क्योंकि इंसान ही इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जिसमें सामाजिक चेतना होती है, और सामाजिक चेतना व्यक्ति में होती है, बाकी जानवरों में नहीं होती है। जानवर कभी, एक जानवर दूसरे जानवर को कभी अस्पताल नहीं ले जाता, चिड़िया अपने बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाती। वो प्रकृति के अनुसार जब तक जीते हैं, जब तक उनकी सांसें लेके। लेकिन इंसान आज इतना वैज्ञानिक हो गया है कि सांसों को भी खींच के ले आता है। डॉक्टर है, अच्छी से अच्छी औषधियाँ है, सांप का जहर निकाल के औषधि बना देता है, जड़ी बूटियों को निचोड़ के दारू बना देता है, कई सारी ऐसी दवाएं बना देता है। इंसान कितनी प्रगति पाई है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। इसीलिए इंसान ही एक सामाजिक चेतना है। इंसान बनकर, मानव बनकर यहाँ धरती पे आए हैं, इंसान बनकर चले जाए। इसीलिए बहुत ही सुंदर बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तूने जन्म लिया कबीरा, तू रोया जग हंसा, करनी ऐसी कर चल कि तू जब इस दुनिया को छोड़ के जाए, तू हंसता रहे, जग रोता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप सभी का प्रेम स्नेह ऐसे ही बना रहे। किसको दे दोष, पग पग पे लोग गिराने वाले हैं। जिस दिन संभालने वाले लोग जन्म ले लेंगे, उस दिन समाज की काया पलट जाएगी। लेता हूँ इजाज़त आपसे, गोविंद लाल ओड।
फिर मिलेंगे किसी नई जो जज्बे के साथ, नई स्टोरी के साथ, और इसी प्रकार आपका प्रेम मिलता रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी को, ताकि उनको भी एक अनुभव प्राप्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।